बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट फैमिली केसेस के हवाले से दो मुख्तलिफ सवालात को डिस्कस करेंगे। नंबर वन तो ये कि क्या बीवी अपना हक महर छोड़ना चाहे तो छोड़ सकती है, अगर वो छोड़े तो किस तरीके से छोड़ेगी, उसका क्या तरीकाकार होगा। और दूसरे नंबर पे हक महर शादी के बाद मुकर्रर इजाफा या तब्दील किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो कानून से मुतल्लिका, वो फौजदारी हो सकता है, सिविल फैमिली हो सकता है, तो आप मुझे बराह रास्त व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज भी कर सकते हैं। आप मुझे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 8 बजे से लेके 10 बजे तक कॉल करके भी मशवरा ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप मुनासिब समझें तो मेरी वीडियो के नीचे कमेंट में क्वेश्चन करके भी सवाल पूछ सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको बजरिया वीडियो इसका रिप्लाई कर दूं, ताकि इसमें आपके साथ साथ दूसरे लोगों को भी फायदा हो सके। या अगर आप समझते हैं कि उसकी प्राइवेसी रहनी चाहिए तो आप बराह रास्त भी मुझे कॉल करके अपना सवाल कर सकते हैं और मशवरा ले सकते हैं। अच्छा जी, हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि हक महर छोड़ने की बाबत बीवी क्या कर सकती है, कि वो अपना हक महर छोड़ना चाहे तो छोड़ सकती है कि नहीं छोड़ सकती। देखें, बीवी अगर अपना हक महर छोड़ना चाहे तो वो छोड़ सकती है, ये बीवी का राइट है। वो हक महर लेना चाहे तो ले सकती है, छोड़ना चाहे तो छोड़ सकती है। लेकिन अगर वो अपना हक महर छोड़ना चाहे तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक बयान हल्फी के ऊपर तहरीर करें और उसके ऊपर कम से कम 2 गवाहान की तस्दीक ज़रूर डालें। देखिए, अगर बीवी सिर्फ ज़बानी तौर पर यह कह दे कि मैं अपना हक महर छोड़ती हूँ, तो ये काफ़ी नहीं है। क्योंकि अगर ज़ुबानी कहेगी तो कल को अगर मामला ख़राब हो जाए या वो औरत अदालत के अंदर चली जाए और क्लेम करे कि मेरा हक महर मेरा खामद मुझे वापस नहीं कर रहा, तो फिर आप उस वक्त कैसे साबित करेंगे? आपके पास जब तक कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा, कोई प्रूफ नहीं होगा, कोई विटनेस नहीं होगा, तो आप उसको साबित ही नहीं कर सकते। औरत क्लेम करेगी, आपके पास कोई सबूत नहीं होगा, तो आपको देना पड़ेगा। अगर आपके दरमियान म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ये बात तय पा जाती है कि बीवी अपना हक महर छोड़ रही है, तो उसके लिए जरूरी है कि उसे तहरीर में लेके आए, लाजमी तौर पे। देखिए, पहली कोशिश करें कि उसको बयान हल्फी के ऊपर तहरीर करें, या कम से कम किसी सादा पेपर के ऊपर उसको तहरीर कर लें। औरत कहे कि जी मैं अपनी आज़ाद मर्जी के साथ मेरा जो सो एंड सो हक महर था वो मैं अपने खामद को छोड़ती हूँ, माफ़ करती हूँ, उसकी एक तहरीर लिख लें। नीचे उस औरत का नाम आ जाएगा, उसके साथ 2 गवाहान के नाम आ जाएंगे, और जो जो कि उसके ऊपर अपना दस्तखत करेंगे, निशान अंगूठा लगाएंगे। वो औरत अपना दस्तखत करेगी, निशान अंगूठा लगाएगी, और उसके ऊपर डेट आ जाएगी। अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो फिर आपको वो अदा करना पड़ेगा। तो लिहाजा ज़रूरी है कि तहरीर ज़रूर करवाएं, सादा पेपर के ऊपर करवाएं, बयान हल्फी के ऊपर करवाएं, लेकिन 2 गवाहान उसमें लाजमी तौर पर रखें। कि अगर आप 2 गवाहान के नाम सादा पेपर के ऊपर या बयान हल्फी के ऊपर नहीं लिखेंगे तो फिर उस बयान हल्फी की या उस तहरीर की कोई हैसियत नहीं होगी। अच्छा, दूसरा सवाल ये आता है कि हक महर शादी के बाद मुकर्रर इजाफा या तब्दील किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। देखिए, ये किया जा सकता है, पार्टीज की रजामंदी है। अगर पार्टीज बाहमी रजामंदी के साथ ये चाहें कि हमने हक महर में कोई रद्दोबदल करनी है, उसको उसमें इजाफा करना है, या उसमें कोई तब्दीली करनी है, या उसको बढ़ाना है, तो वो कर सकते हैं। उसके लिए करना क्या है? जुबानी नहीं छोड़ना। देखिए, जिस तरह निकाहनामा रजिस्टर्ड किया हुआ होता है, उसके ऊपर जो भी शराइत हैं वो लिखी होती हैं, जो भी हक महर है वो लिखा हुआ होता है। अगर शादी के बाद यानी कि निकाहनामा लिखे जाने के बाद मियाँ और बीवी कोई नया एग्रीमेंट करना चाहें, यानी कि निकाहनामे के अंदर हक महर का इजाफा करना चाहें, नए सिरे से उसको मुकर्रर करना चाहें, उसमें कोई रद्दोबदल करना चाहें, तो वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि उसको तहरीरी शक्ल में लेके आया जाए, उसमें 2 गवाहान को शामिल किया जाए। उसको स्टाम्प पेपर के ऊपर तहरीर करें या सादा पेपर के ऊपर तहरीर करें, लाजमी तौर पर तहरीर करें। यानी कि खामद और बीवी दोनों का नाम आ जाए और ये लिखा जाए कि हम हमारी शादी फलां डेट को हुई थी, हमारे निकाहनामे के अंदर हक महर मुकर्रर हुआ था या नहीं हुआ था, या फलां मुकर्रर हुआ था, अब हम उसमें इजाफा करके उसको इतना करना चाह रहे हैं, उसको बढ़ाना चाह रहे हैं, या उसको कम करना चाह रहे हैं, या किसी भी किस्म की उसके अंदर कोई तब्दीली करना चाह रहे हैं, छुड़वाना चाह रहे हैं, जो कोई भी है, उसको लाजमी तौर पर तहरीर के अंदर लेके आए। और लाजमी है कि उसके ऊपर 2 गवाहान के नाम लाजमी तौर पर लिखें। यानी कि हस्बैंड का नाम, उसके दस्तखत, निशान अंगूठा, बीवी का नाम, दस्तखत, निशान अंगूठा, 2 गवाहान के नाम, उनके दस्तखत और निशान अंगूठा और तारीख, ये आपने लाजमी तौर पर करनी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे
تو پھر میاں اور بیوی کے درمیان حق مہر کے حوالے سے کوئی بھی اس کو نئے سرے سے مقرر کرتے ہیں، اضافہ کرتے ہیں، کم کرتے ہیں، رد و بدل کرتے ہیں، چھوڑتے ہیں، بڑھاتے ہیں، واٹ ایور جو بھی کوئی بھی کرتے ہیں، تو پھر اس کی حیثیت نہیں ہوگی۔ جو بھی میاں اور بیوی کے درمیان ایگریمنٹ طے پا جائے، نکاح ہو جانے کے بعد حق مہر کے حوالے سے اس کو لازمی طور پر تحریر کریں، اس کے اوپر 2 گواہان کے نام ضرور لکھیں، ان کے دستخط اور نشان انگوٹھا ضرور لگوائیں، میاں اور بیوی دونوں کے دستخط اور نشان انگوٹھا ضرور لگوائیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کے درمیان یعنی میاں اور بیوی کے درمیان کیے گئے کسی بھی معاہدے کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔